आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही इजी और क्विक बनने वाली ये रेसिपी है। स्पाइसी चिकन है विद स्पाइसी पोटैटो और वेजिटेबल राइस मैंने बनाए। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। चैनल पे जो लोग नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो सबसे पहले आपने जो भी आपने रेसिपी बनाई है उसको अच्छे तरीके से सर्व करें ताकि देखने वालों को ये लगे कि आपकी इस रेसिपी में आपकी मेहनत लगी है और बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त सी ये रेसिपी बन के तैयार हुई है। तो यहाँ पे सर्व करने के बाद आप देख सकते हैं कितनी हमारी मज़ेदार सी ये रेसिपी बन के तैयार हुई थी। वीडियो पे एंड तक लाजमी रुकिएगा। यहाँ पे मैंने हाफ़ के जी चिकन लिया है, इसको मैंने कट कर लिया है। बोनलेस चिकन है, उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें नमक ऐड कर लिया। 1 टीस्पून इसमें जाएगा धनिया पाउडर। 2 टीस्पून इसमें मैं डाल दूँगी रेड चिली पाउडर। उसके बाद इसमें जाएगी हाफ़ टी स्पून इसमें मैं हल्दी पाउडर ऐड कर लूँगी। उसके बाद जाएगी चिकन पाउडर मैं ऐड कर लूँगी। हाफ़ टी स्पून पापरिका पाउडर है, 1 टीस्पून जाएगा। उसके बाद मैं थोड़ा-सा इसमें कॉर्नफ्लावर डाल रही हूँ, 1 अंडा जाएगा। अच्छा, ये जो मैंने इसमें मैरिनेशन की है इसकी कोटिंग की बिल्कुल भी मुझे कोटिंग के लिए मैंने नहीं ऐड किया। थोड़ी-सी इसकी दानेदार हमने इसकी बनानी है, ग्रेवी सी बनानी है ताकि बोटियों पे थोड़ा दाना-दाना ग्रेवी का आए और एक थोड़ी-सी स्पाइसी हमारा चिकन ये बन के तैयार हो। तो ये जितने भी हमने स्पाइसेस डाले हैं इसमें अच्छी तरह हमने इसको मिक्स करना है ताकि सारी बोटियों पे अच्छी तरह लग जाए और बोटी अंदर तक मसाला जो ना इसका अच्छी तरह लग जाए। तो यहाँ पे ऑयल लिया है पैन में। उसके बाद इसमें जाएगा प्याज और इसको हम थोड़ा सा ब्राउन कर लेंगे प्याज को। उसके बाद इसमें मैं 2 टीस्पून इसमें मैं डाल दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको भी 1 मिनट के लिए पकाऊँगी। प्याज को हमने थोड़ा सा डार्क ब्राउन करना है क्योंकि पुलाव मुझे थोड़ा सा जो सब्जियों वाले जो चावल हैं इसका कलर थोड़ा सा मैंने डार्क करना है। उसके बाद यहाँ पे ये थोड़ा सा ब्राउन करने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी सब्जियाँ जो भी आपके पास अवेलेबल है। मैंने डाली है, गोभी डाली है, गाजर डाली है, शिमला मिर्च है वो डाल दी है। तो इसको हम 1 से 1.5 मिनट के लिए हम थोड़ा सा इसको फ्राई कर लेंगे। तो बाकी आप जो स्पाइसेस हैं अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिएगा। इसको फ्राई करने के बाद उसमें मैं ऐड कर लूँगी धनिया पाउडर जाएगा और नमक उसके बाद जाएगा। उसके बाद मैं मिक्स मसाला थोड़ा सा ऐड कर लूँगी। सारी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। अच्छा, मसाले के साथ हमने 1 मिनट तक सब्जियों को हमने फ्राई करना है। उसके बाद इसमें जाएंगे चावल। चावल मैंने 1.5 कप लिए हैं। चावल 1 घंटे के लिए मैंने भिगो के रख दिए थे, तो 1.5 कप चावल हैं। तो इसमें तकरीबन 3 कप के बराबर मैं इसमें पानी ऐड कर लूँगी। तो चावलों को भी सब्ज़ी के साथ मैं मिक्स कर लूँगी। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर लूँगी थोड़ा सा इसमें मैं चिकन पाउडर ऐड कर लूँगी 1 टीस्पून के बराबर। अच्छा, 1 टेबल स्पून भर के मैं इसमें ग्रीन चिली का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। होममेड पेस्ट है ये। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। मैं थोड़ी-सी इसको स्पाइसी बनाना चाहती हूँ इसलिए मैंने ऐड किया है। इसको हम कर लेंगे मिक्स। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर लूँगी सोया सॉस में तकरीबन 1.5 टीस्पून इसमें ऐड कर लूँगी। डार्क वाला सोया सॉस है, थोड़ा-सा कलर भी इसका चेंज करना है और इसका टेस्ट भी बहुत मज़ेदार बनता है। सब्जियों वाले जो चावल हम बनाते हैं इसमें अगर डाल दिया जाए तो इसका टेस्ट बहुत मज़े का आता है। तो इसको मिक्स करेंगे और इसको पकने के लिए रखेंगे थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर के बाद मैं इसको मिक्स करके चावल भी चेक कर लूँगी और इसमें नमक जो है मैं टेस्ट कर लूँगी, अगर कम है तो ऐड कर लूँगी। मगर बिल्कुल बराबर था नमक, मैंने वापस से ढक्कन लगा लिया। अब यहाँ पे एक पैन लिया है मैंने, इसमें ऑयल गया है। उसके बाद इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट मैं ऐड कर लूँगी। थोड़ा सा इसको 1 मिनट के लिए पकाएंगे, कच्चापन दूर करेंगे। उसके बाद मैं 3 बड़े साइज़ के आलू कट करके रखे थे वो इसमें मैं ऐड कर लूँगी और इनको अच्छी तरह फ्राई करूँगी। तो फ्राई करके थोड़ी देर के लिए मैं इसको ढक्कन रख लूँगी ताकि ये जो आलू हैं पक जाएं। तो यहाँ पे तकरीबन आलू हमारे 70% कुक हो गए। तो अब इसकी साइड जो है मैं चेंज कर लूँगी और इसमें डालूँगी स्पाइसी रेड चिली पाउडर ऐड कर लूँगी और थोड़ा सा नमक भी ऐड किया है, धनिया पाउडर ऐड किया और मिक्स करके इसको मैंने साइड पे रख लिया है। एक कढ़ाई ली है, उसमें ऑयल जाएगा। उसके बाद चिकन जो मैंने मैरिनेट करके रखा था वो इसमें ऐड कर लेंगे और इसको थोड़ी देर के लिए एक साइड पे रख लेंगे। 1 से 1.5 मिनट के बाद हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। तो इसी तरह हम इसको पका लेंगे, चिकन को फुली कुक कर लेंगे। तो अच्छी तरह पकाने के बाद जो ना इसका जो पानी है जो बिल्कुल भी ना हो, बिल्कुल खुश्क हो जाए जैसे। और इसको थोड़ी फ्लेम हाई ही रखनी है। नीचे अगर हम फ्लेम कम रखेंगे तो चिकन पानी छोड़ देगा और अंदर से बिल्कुल ये बोटियाँ जो इसकी खुश्क हो जाएंगी। हाई फ्लेम पे पकाना है। मीडियम से थोड़ी सी इसकी जो फ्लेम है हमने थोड़ी सी हाई रखनी है ताकि चिकन अच्छे से कुक हो जाए और इसको चम्मच चलाते रहना है। तो यहाँ पे चावल भी हमारे तैयार हो गए हैं। तो खिले खिले हमारे बिल्कुल नरम जूसी चावल बन के तैयार हुए हैं। अब मैं इसको सर्व करूँगी। बोल के अंदर छोटा बोल रखा है, उसमें मैंने चावल डाल दिए और इसको दबा के मैं अच्छी तरह कवर कर लूँगी।
तो प्लेट में उल्टा करके उसके बाद साइड में मैं रखूँगी, फ्राइड पोटैटो रख लूँगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है, इसको लाइक और शेयर अपने जानने वालों को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।